श्री अरविंद ने कहा, यदि चैत्य प्रेम के साथ साथ चैत्य प्रभेदीकरण को सामने रखता है तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि चैत्य प्रभेदीकरण का प्रकाश सभी मिश्रण या दुरुपयोग को नकार देता है। यदि चैत्य प्रभेदीकरण पहले से ही चैत्य का कार्य है तो अज्ञान और अहंकार के अवशेष किस रूप में हमारा स्वभाव में विद्यमान है, क्या यह पहले से शुद्ध नहीं है? श्री अरविंद said, if the psychic puts forth psychic discernment along with the love, then there is no danger. For the light of psychic discernment refuses all mixture or misuse. If psychic discernment is already an act of the psychic, then in what form do the residues of ignorance and ego exist in our nature? Is it not already purified? इसका प्रश्न है कि चैत्य अगर प्रभेदीकरण का कैपेसिटी उनका रखता है तो वो तो अलाउ नहीं करता है खराब चीज को, वो शुद्धिकरण कर देता है। तो फिर कैसे ये सब यहाँ पे है अगर चैत्य काम करता है? चैत्य जितना भी शक्ति पृथ्वी पृष्ठ पर आया है ये अब्सोल्यूट नहीं है, अब्सोल्यूट अतिमानस केवल है। अभी तक जितना भी दिव्य शक्ति आए हैं वो अब्सोल्यूट नहीं है। इसलिए दुर्गा बार बार असुर शक्ति का ऊपर विजय लेकर आते हैं, लेकिन वही असुर फिर उनका साथ जुट जाता है नेक्स्ट ईयर। तो हर ईयर में वो उनका साथ लड़ती है, क्योंकि अगर उनका पास पावर होता तो वो निश्चिंत कर देता। निश्चिंत तो नहीं होता है, वो जो पावर था कब से वो अभी तक है। और श्री कृष्ण भी बोले हैं कि जब जब अधर्म आएगा तब तब मैं आते रहूँगा। इसका मतलब उनका भी पावर नहीं है ये कंप्लीटली नष्ट करने का। तो अभी तक जितना पावर आया है वो सिर्फ टेम्पररी पर्पस में आपको रक्षा करने के लिए आए, तो काम करने के लिए अलाउ करें। जैसा पुलिस को बुलाते हैं तो उस समय हम लोग सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन वो कंप्लीट ये नहीं देते हैं, हम लोग प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो जो फोर्स है उनको भी मार सकता है, तो वो खुद डेंजर में है। तो वो प्रोटेक्शन जो देता है वो खुद डेंजर में है, तो वो अब्सोल्यूट पावर नहीं है। अभी तक जितना पावर आया है इस पृथ्वी पर कोई भी अब्सोल्यूट नहीं है। तो ये जो चैत्य का जो डिजाइन पावर है वो ठीक है, हम लोग को अलाउ नहीं करता है, लेकिन वो जो रेसिड्यू रह जाता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर नहीं पाएगा, वो तो रहेगा। और वो वेट करेगा कब थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो काम करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए ये चैत्य का जो पावर है वो भी लिमिटेड है। तो इसलिए ये सब चीज़ परमानेंट सॉल्यूशन इधर में नहीं है, इसमें नहीं है। उसका बाद का प्रश्न है, जैसा कि समझा गया है जब तक पूर्ण रूपांतर नहीं हो जाता तब तक अहंकार की व्याख्या के खतरे की संभावना है। क्या इसका मतलब है यह है कि रूपांतर के बाद भी पूर्ण सत्य प्रभेदीकरण संभव होगा? यदि ऐसा है तो योगियों साधकों की माने तो
क्या उनका प्रेम का स्वरूप भी अशुद्ध है और अहंकार और कामनाओं से मिश्रित है? शुद्ध प्रेम में अहंकार को भी मिटाने की शक्ति है। क्या इस प्रकार का शुद्ध प्रेम अब तक किसी रूप में मानव में प्रकट नहीं हुआ है? As understood, until and unless complete transformation has taken place, there are chances of danger of interpretation of ego. Does this mean that complete psychic discernment will be possible only after transformation? If this is the case, then if we consider yogis, sadhakas, is their form of love also impure and mixed with ego and desireless? Are also impure and mixed with ego and desires. Pure love has the power to even eradicate the ego. Has this form of pure love not manifested in the human beings in any form yet? इसका मतलब है कि अभी तक जो पावर्स आए हैं वो उनका पावर इतना नहीं है क्या? मैं जो बोल रहा था, जैसा कि साधु संत है, उनका भी क्या प्रेम जो है उसमें भी क्या मिलावट है? प्योर लव ये धरती पर अभिव्यक्त नहीं हुआ क्या? ये प्रश्न है। वो बात ठीक है, अभी तक हम लोग का पास इतना पावर नहीं है कि दिव्य प्रेम को धारण कर सकते हैं। राधा जी का प्रेम बहुत ऊंचा लेवल का प्रेम है, लेकिन वो फिजिकली अभिव्यक्त नहीं हुआ अभी तक। वो नित्य वृंदावन जो है वो वाइटल वर्ल्ड है, वहीं पे अभी नित्य में वो श्री कृष्ण का साथ लीला करते हैं, लेकिन वो फिजिकल लेवल में अभिव्यक्त नहीं हो गया इन प्योर फॉर्म। तो यहाँ जो वृंदावन है उसका शैडो है। तो जितना भी प्रेम आप देखते हैं वो सब यहाँ कैपेसिटी नहीं है, वो लेकर आते हैं, माता जी लेकर आए प्रेम, लेकिन असल प्रेम अभी तक अभिव्यक्त नहीं हुआ। आनंदमयी माँ जो आएंगे वो लेकर आएंगे। ये चारों शक्ति का प्रतिष्ठित होने के बाद, माहेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये सब प्रतिष्ठित होने के बाद उसका ऊपर आनंदमयी माँ प्रकाशित होंगे। वही आनंदमयी माँ का ही दिव्य प्रेम है, दिव्य प्रेम और कोई नहीं। और राधा भी वहीं से निकले हैं, जो आनंदमयी से निकले हैं, लेकिन अभिव्यक्ति में प्राण लेवल तक आ पाए प्योर फॉर्म में। तो यहाँ जब आ जाएंगे तो तब यहाँ का कंडीशन के हिसाब से जितना ज़रूरत है उतना ही अभिव्यक्ति कर पाएंगे। तो अभी तक ह्यूमन फॉर्म में ये संभव नहीं है। तो अभी जो साधु संत है उनका जो प्रेम में क्या ये मिलावट है? मिलावट नहीं है। वो जो इम्प्योरिटी है उसको साइड में रख सकते हैं, वो साधना में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो लेकिन वो पास में है, अगर थोड़ा सा आप इनसिंसियर हो जाएंगे, थोड़ा सा नेग्लिजेंट हो जाएंगे तो वो पास में इमीडिएटली आ जाएगा, अटैक करेगा, लेकिन पास में है। आप अगर हर टाइम सिंसियर, इसलिए माता जी बोल रहे हैं कि हर मुहूर्त में आपको सिंसियर रहना है, क्योंकि पास में है, वो आ जाएगा। तो अभी क्या है कि हर चीज़ अच्छा चीज़ का साथ वो लोग जी रहे हैं, लेकिन वो अगर थोड़ा सा भी इनसिंसियर हो जाएंगे तो वो पास में जो है उनका अंदर में आ जाएगा। इसलिए हम लोग देखते हैं बड़ा बड़ा साधु नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाता है तो पास में जो है वो अटैक कर देता है। बहुत बार हम माँ श्री अरविंद के लेखन की गलत व्याख्या करते हैं। हमारी साधना पर इन गलत व्याख्याओं का क्या असर पड़ता है? क्या ऐसा समय आएगा जब हम ठीक से व्याख्या कर सकेंगे? Very often we misinterpret the writings of the Mother and Sri Aurobindo. What is the effect of these misinterpretations upon our sadhana? Will a time come
then we will be able to interpret rightly. हम लोग जो भी करते हैं, माता जी जो लिखे हैं उसको अगर समझने में गलती हुआ है तो हमारा एक्शन भी गलती हो जाएगा। ये तो सिंपल चीज़ है। आपको अगर कुछ पता नहीं है, इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। आपको पता नहीं है इसलिए आपको एक्सक्यूज मिलेगा या नहीं है। आपको पता नहीं है, आग आपको जला देगा, तो आप अगर हाथ दे देंगे, वो नहीं बोलेगा कि अरे अरे तुमको पता नहीं मैं तुमको जलाऊंगा, नहीं, वो अपना काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बस में जा रहे हैं, आपको पता नहीं है बस में टिकट देना है, तो वो जब कंडक्टर आपको पैसा मांगेगा तो आप बोलेंगे मुझे तो पता नहीं था, तो वो क्या करेगा? एक्सक्यूज करेगा क्या? वहीं पे उतार देगा, बोलो तुम जाओ। तो ऐसा ही इग्नोरेंस इज नॉट एक्सक्यूज। मुझे पता नहीं है, तो पता नहीं तो उसका कर्मफल भी भोगना पड़ेगा। लेकिन जानबूझकर अगर हम लोग करते हैं तो उसका परिणाम अधिक डेंजरस है। इसका मतलब नहीं है मुझे पता नहीं है, मेरा कुछ कॉन्सिक्वेंस नहीं है, मैं तो निरीह हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे क्यों कष्ट भोगना पड़ा। इग्नोरेंस इटसेल्फ क्रिएट्स कर्मफल। अज्ञानता एक कर्मफल को सृष्टि करता है। आप कभी बोल नहीं सकते कि मुझे पता नहीं है इसलिए मैं एक्सक्यूज्ड हूँ। इसलिए आप लोग नहीं चाहते हैं ना जानने के लिए, क्योंकि जानने से प्रॉब्लम है, लेकिन अपना कर्मफल वो क्रिएट करता है। जानना पड़ेगा आपको। तो ये जब तक हम लोग मास्टर अरविंद का जो लेखन है उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, हमारा एक्शन भी उसी तरफ में चले जाता है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस हमारे पास आता है। लेकिन हम लोग अगर सिंसियर है तो उसका कॉन्सिक्वेंस थोड़ा कम जाता है, क्योंकि वो ब्लंडर को माता जी फिर रेक्टिफाई करके वंडर बनाते हैं अगर सिंसियर है। लेकिन कर्मफल का अपना लाइन में हम लोग भोगेंगे, उसको माता जी फिर टर्न कर अच्छा लेवल में हम लोग को लेकर आ जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम समझने के लिए हमारा ब्रेन सेल्स का जो ज़रूरत है वो क्रिएट हो जाएगा अगर सिंसियर है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं समझ नहीं पाता हूँ, छोड़ दूँ, तो आपका कर्म फल भी कंटिन्यू करेगा। अगर आप बोलेंगे कि नहीं जैसा भी है मैं ट्राई करूँगा, तो क्या है कि आपका जो अज्ञानता का जो कर्म फल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और ज्ञान का तरफ में आपका ये चले जाएगा, क्योंकि ब्रेन सेल सब क्रिएट हो जाएगा टू अंडरस्टैंड श्री अरविंद राइटली। ठीक से समझने के लिए जो ब्रेन सेल्स का ज़रूरत है वो क्रिएट होगा अंदर में, ब्रेन में। तो ऐसा समय आएगा क्या जब हम लोग सही से समझ पाएंगे। जब हम लोग वो समय जब आएगा तब शायद ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि हमारा इंट्यूशन एक्टिवेट हो गया होगा, तो डायरेक्टली हम लोग माता जी से प्रेरणा पा सकते हैं। ये जो थ्रू बुक्स ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी ज़रूरत है, अभी हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं। जब ज़रूरत नहीं होगा तब पकड़ेंगे बुक्स को। अरे मनुष्य का नेचर है, जब ज़रूरत है वो करेगा नहीं, तो वो समय चले जाएगा तब उसको पकड़ेगा, है कि नहीं। जब राम आए थे उनका पीछे कोई गया नहीं, इसलिए वानर सेना को लाकर वो युद्ध किया, कोई अयोध्या का कोई आदमी नहीं गया था, तो हम लोग गए नहीं। श्री कृष्ण जब आए थे उनका साथ कोई नहीं था, 5 थे उनके साथ लड़ने के लिए। अभी हम लोग हरे राम हरे कृष्ण बोल रहे हैं। अभी श्री अरविंद को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बाद में जब ये काम हो जाएगा तब हम लोग उनको पकड़ेंगे। तो जो काम वो करने के लिए आए हैं उसमें हम लोग शामिल नहीं होना चाहते हैं, उनको भजन में रखना चाहते हैं, कीर्तन में रखना चाहते हैं, है कि नहीं। तो यही मनुष्य का नेचर। अभी जो करना है वो एक्सरसाइज है इंट्यूटिव माइंड को ओपन करने। अभी आपका और अल्टरनेटिव नहीं है, यही इंस्ट्रूमेंट है, अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट है, उसको आप यूज करेंगे। जब ये सब नहीं था, टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, हमारे पास एक रेडियो था, रेडियो पकड़कर मैं घूमता था। बहुत डिफ़िकल्ट में एक न्यूज़ सुन पा रहा था, इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था बीबीसी सुनने के लिए, कहीं पे चले जाना पड़ता था,
वहीं से सुनना पड़ता था, ये सब था उस समय। तो वहाँ तो अल्टरनेटिव नहीं था ना, ऐसा ही अभी अल्टरनेटिव नहीं है, जो है उसको यूज करना है एट बेस्ट। और क्या, जब जो मिलता है उसको तो यूज करना है। अभी जो व्हीकल्स है उसको हम लोग यूज करते हैं, बाद में ऐसा व्हीकल का जरूरत नहीं है। अभी जो इतना हम लोग बोलते हैं हाई टेक है, और कुछ साल का बाद उसको लगेगा ये क्या है समझ गए क्या? तो हर टाइम जो हमारा पास अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट है उसको तो यूज करना कॉमन सेंस बोलता है। कहा जाता है कि दिव्य प्रेम शर्त विहीन होता है, लेकिन क्या ऐसी कोई शर्त है जिन्हें शर्त विहीन दिव्य प्रेम का अनुभव करने के लिए जरूरत है? It is said that divine love is unconditional, but are there any conditions that need to be fulfilled for experiencing unconditional divine love? अनकंडीशनल किससे, कहाँ से, हम लोग इसको समझना है। भगवान का पास, दिव्य प्रेम का पास हम अगर जाएंगे वो कंडीशनल है, समझ गए क्या? वो कंडीशंस को हम फुलफिल करने से जा पाएंगे, समझ गया? वो वहाँ से अगर ठीक रिवर्स में क्या बोलेंगे कि अगर हम लोग भगवान का पास जाते हैं तो शर्तहीन जाना पड़ेगा, निशर्त जाना पड़ेगा। अगर हम लोग शर्त रख देते हैं तो वो होगा नहीं, समझ गया? दोनों चीज, डिवाइन लव काम करेगा कि नहीं करेगा उसके लिए कुछ शर्त नहीं है, वो अपना हिसाब से करेगा। लेकिन हम लोग भगवान का दिव्य प्रेम को अगर हमारा जीवन में ले आना चाहते हैं तो हम लोग को प्रिपेयर होना है, वही शर्त है। तो ये अनकंडीशनल कहाँ से है? भगवान के लिए अनकंडीशनल है, वो अपना हिसाब से काम करेगा, उसको आप शर्त इम्पोज नहीं कर सकते हैं भगवान को कि आप इसी कंडीशन में आपको दिव्य काम को काम करना, वो अपना मर्जी है, वो वहाँ वो अनकंडीशनल है। लेकिन हम लोग अगर दिव्य प्रेम को हमारा जीवन में प्रकट करना चाहते हैं तो हम लोग को योग्य होना है, वही शर्त है। टू लव अनकंडीशनली इज द ओनली कंडीशन नीडेड फॉर अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव को पास आने के लिए हम लोग अपने आप में कुछ कंडीशन नहीं रखेंगे, लेकिन उनका शर्त हम लोग को पालन करना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या ये जो डिफरेंस? हमसे अनकंडीशनल है, वहाँ से अगर आएगा वो कंडीशन हमारा ऊपर रखेंगे कि तुम अगर ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो दिव्य प्रेम को तुमको पता चलेगा। लेकिन हम लोग उनका पास जाएंगे, हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं एक कंडीशन रखता हूँ, ये कंडीशन अनकंडीशनली उनका पास जाना है, मेरा अगर ये फुलफिल कर देंगे तब मैं दिव्य प्रेम को एक्सेप्ट करूँगा, ऐसा नहीं होगा। राधा का जो प्रेम है वो अनकंडीशनल था, वो शर्त विहीन था। जब श्री कृष्ण का हेडेक हो गया था तो उन्होंने बोला कि अगर कोई उनका पाद का जो धूल है ना, वो अगर मेरा माथा में अगर लगा देंगे तो मेरा हेडेक चला जाएगा। नारद जी हर तरफ में घूम लिया, मिला नहीं। हर आदमी बोला इतना बड़ा महापाप करेंगे कैसे, अपना पाद का धूल है वो भगवान का सिर पर रखेंगे, इससे बहुत बड़ा महापाप क्या हो सकता है। सब मना कर दिया। नारद भी खुद दिया नहीं, वो घूमने लगा चारों तरफ में, लेकिन वो खुद भी दिया नहीं। राधा का पास जब गया वो बोले अगर भगवान का हेडेक खत्म हो जाता है तो जितना भी मेरा पाप होने दो, महापाप होने दो, मैं दे दूंगा। ये निस्वार्थपूर्ण प्रेम है, समझिए। ऐसा ही निस्वार्थपूर्ण प्रेम सावित्री में देखेंगे। सावित्री
ये सत्यवान को प्रेम किए, शादी फिक्स हो गया। उसका बाद पता चलता है सत्यवान 1 साल रहेंगे वो मर जाएंगे। आप लोग कितना आदमी है जो जानने के बाद शादी करेंगे? बोलिए बोलिए। अगर पता चल गया, ये मरने का बात छोड़िए, अगर कुछ भी नेगेटिव चीज़ हो जाएगा, पता चल जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? शादी तो नहीं हुआ, फॉर्चुनेट है, अभी से रोक देंगे, है कि नहीं? लेकिन हर ऐसा ही एडवाइस दिए थे सब कि देखो तुमको पता हो गया कि 1 साल में वो मर जाएंगे, नारद जी अगर बोल दिए सत्यवान 1 साल ही जिएंगे, तो हाँ वो बोले कि नहीं है, प्रेम में शर्त कुछ नहीं है, प्रेम एक्सटर्नल कंडीशन के ऊपर निर्भर नहीं करता है। मैं एक बार प्रेम किया तो वो प्रेम ही है, वो सिचुएशन जो भी हो, इसको निस्वार्थपूर्ण प्रेम बोलते हैं। हम लोग का ऐसा प्रेम नहीं है, हम लोग का सब स्वार्थपूर्ण है। माता जी डिफाइन कर रहे हैं निस्वार्थपूर्ण प्रेम का। वन लव्स बिकॉज वन लव्स। प्रेम क्यों करता है? इसलिए नहीं कि वो सुंदर है, इसलिए नहीं कि वो उसका पास पैसा है, इसलिए नहीं कि वो मुझे अच्छा से रखेगा, इसलिए नहीं कि मुझे चारों तरफ घुमाएगा, मार्केटिंग करेगा। आजकल का लड़की का यही शर्त रहता है, तुम मुझे मार्केटिंग कर पाएगा क्या? शॉपिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब शर्त है तो मैरिज होगा, नहीं तो क्या फायदा है? तो प्रेम क्यों है? प्रेम के लिए है। लव, वन लव्स बिकॉज वन लव्स, नॉट एट ऑल बिकॉज वन रिसीव्स ए रेस्पॉन्स टू वंस लव और बिकॉज द अदर पर्सन लव्स यू। आपका प्रेम का एक रेस्पॉन्स आता है इसलिए तुम प्रेम करते हैं, ये भी नहीं है कारण। ऐसा नहीं है कि वो प्रेम करता है इसलिए मैं प्रेम करता हूँ, वो भी नहीं। क्यों प्रेम करते हो? एक ही कारण है, क्योंकि प्रेम करता हूँ। प्रेम करने का एक ही कारण है, क्योंकि प्रेम करता हूँ। वो निस्वार्थपूर्ण प्रेम है। प्रेम की अभिव्यक्ति में विकृति मुख्य रूप से मानवीय साधना की सीमाओं के कारण होती है, क्योंकि सृष्टि इतनी विशाल है और इसने सजीव और निर्जीव जैसे बहुत ही चीज़ों का निर्माण हुआ है, तो मानव कैसे दिव्य रचना को विकृत करने के लिए जिम्मेदार है। The distortion takes place in the expression of love primarily due to the limitations of the human instrument. As the creation is so vast and it created so many things like living and non-living things, how human is responsible to distort the divine creation? यहाँ प्रश्न है कि माता जी बोले कि जितना भी हम लोग गड़बड़ी किए हैं, मनुष्य आने के बाद हुआ है, वो पहले इतना गड़बड़ी नहीं था। तो ये प्रश्न है कि हम लोग क्यों सिर्फ जिम्मेदार हैं? क्यों दूसरा भी जो पशु है या पेड़ पौधा है वो क्यों जिम्मेदार नहीं? सिर्फ मनुष्य को क्यों ये बोला जाता है? क्योंकि वो लोग का अपना दिमाग नहीं है तो भी इनएक्टिव है। वो नेचर का प्रिंसिपल का हिसाब से वो लोग चलते हैं, तो वो कैसे जिम्मेदार होगा? और नेचर उनको पता है, हम लोग से अच्छा पता है नेचर को कैसा वो मैनेज करना है, तो उन्हीं का अंडर में वो लोग है, तो रेस्पॉन्सिबल उनका नहीं है, वो सब नेचर का है, उनको पता चलेगा। इसलिए वो तो अपना क्रिएशन में जैसा जरूरत है वैसा करता है नेचर। जितना बैलेंसिंग के लिए ज़रूरत होता है, अभी जितना भी इम्बैलेंस सब होता है, प्राकृतिक विपर्य जो होता है, उसका कारण क्योंकि हम लोग और कुछ कर देते हैं उसको बैलेंस करने के लिए हुआ था। हम लोग क्या कि ये जो पोल्यूशन बढ़ा देते हैं तो उसको वो एक साथ उड़ा देता है, फैक्ट्री एक ही साथ उड़ा देता है, तो पोल्यूशन बंद हो जाता है। तो अपना लेवल में वो बैलेंसिंग करता है,
समझ गया। पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं हम लोग, तो वह एक के साथ बैलेंस ले आ जाता है, वो अपना बैलेंस के लिए जो करता है, तो उसमें इम्बैलेंसिंग फोर्स कुछ नहीं है, थोड़ा है, लेकिन वो जो भी है वो करता है, इन लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, उन्हीं का हिसाब से चलते हैं, तो वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। पहला बार प्रकृति हम लोग को फ्रीडम दिया है कि तुम अपना हिसाब से जी सकोगे। तो हम लोग को माइंड मिल गया, हम लोग को फ्रीडम मिल गया, लेकिन फ्रीडम को यूज करने का ज्ञान नहीं है। एक ही तरफ में हम लोग देखते हैं, फैक्ट्री बना दिया, प्रोडक्ट्स मिल गया, लेकिन उनका फैक्ट्री का कॉन्सिक्वेंस पॉल्यूशन बाद में पता चला। अभी पॉल्यूशन बोर्ड है, पहले नहीं था। जब पॉल्यूशन बढ़ गया तब पॉल्यूशन बोर्ड हो गया। जो जो काम हम लोग कर देते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग करते जा रहे हैं, इम्बैलेंस क्रिएट करते जा रहे हैं, क्योंकि हमको फ्रीडम मिल गया, लेकिन फ्रीडम को यूज करने का ज्ञान जो है वो नहीं है हमारे पास। ज्ञान होने से भी हमारा जो नेचर है, वाइटल नेचर, जो मुझे चाहिए, उसके लिए जो कुछ होने से भी मेरा लेना देना नहीं है। प्रकृति को हम लोग एक्सप्लोइट करते हैं हमारा डिजायर फुलफिल करने के लिए, हमारा ईगो को फुलफिल करने के लिए। एक सुंदर प्रसाद बना देते हैं, कहाँ, जहाँ नेचर रहना है उसको फिर टोटली क्लीन कर कर बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना देते हैं, फ्लैट बना देते हैं। तो हम लोग सुनते नहीं, हमको पता है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, लेकिन वो बाद में हम लोग तो नहीं रहेंगे ना, जो रहेंगे वो समझेंगे। हम लोग तो एंजॉय करना है, तो हम लोग सोचते नहीं कि वो लोग अगर ऐसा सोचते, हमारा पूर्व पुरुष, हमारा स्थिति कैसा होता। तो हम लोग स्पेशल माता जी बोले कि जब मनुष्य आविर्भाव हुआ उस समय वो डिस्टर्बेंस नहीं था, ऐसा समय था कि बैलेंसिंग लेवल में मनुष्य जी रहा था, ऐसा एक एज था, माता जी लिखे हैं। बाद में जब माइंड बहुत एक्टिव हो गया तब से ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। वो सोचा कि मेरे लिए क्या है, दूसरा क्या होता है क्या नहीं होता है छोड़ो उसको, ये डिफरेंट लेवल में। मैं अगर सोच रहा हूँ मेरे लिए ठीक है, दूसरा का क्या होगा ये एक लेवल है। दूसरा है मेरा गांव के लिए ठीक है, लेकिन दूसरा गांव क्या होगा पता नहीं, मेरा लेना देना नहीं है। तीसरा है मेरा देश के लिए ठीक है, देश का बाहर में क्या होगा मेरा लेना देना नहीं है। और ऐसा ही ये जो धरती माता के लिए मैं ठीक है, लेकिन सूर्य का क्या होगा, सौर मंडल में क्या होगा, या जो हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं अभी पोल्यूशन वहाँ पे होता है, इसमें हमारा लेना देना नहीं है। तो डिफरेंट लेवल में हमारा ये जो इम्बैलेंस क्रिएट करने का सब कॉन्शियसनेस है। हम लोग सोचते हैं वो टोटल धरती माता के लिए सोचते हैं कितना अच्छा आदमी है, हाँ अच्छा है, हमसे अच्छा है, लेकिन वो ऊपर में जो होता है उसके लिए वो कंसर्न नहीं है। लेकिन हमारा जो मुनि ऋषि थे वो हर टाइम प्रेयर कर रहे थे अंतरिक्ष शांति, वहाँ से भी शांति रहना है अगर मैं यहाँ शांति में रहना चाहता हूँ। हर चीज़ इंटरलिंक्ड है, उस समय उन लोग को पता था। अभी हम लोग का कौन ऐसा प्रेयर करे बोलता है, मुझे बताइए, अंतरिक्ष शांति के लिए कौन प्रेयर करे? अपने के लिए करने से हो जाता है, दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। पड़ोस में अगर प्रॉब्लम है तो हमारा टाइम नहीं है। मैं जब सिटी में जाता हूँ, पड़ोस में कौन रहता है उनको पता नहीं, इतना अकेलापन है वहाँ, इतना लोग है लेकिन अकेलापन बहुत है, क्योंकि पड़ोस में कौन है उनको पता नहीं। ऐसा एक लाइफ चलता है। क्या हम कह सकते हैं कि दिव्य तत्व, दिव्य गुणों, सच्चिदानंद तक पहुंचने या प्राप्त करने की साधना है? जैसे दिव्य प्रेम की अभिव्यक्ति शुद्ध, निस्वार्थ, शर्तविहीन और सर्वव्यापी है, वैसे ही सर्वोच्च सत्य, दिव्य ज्ञान और दिव्य चेतना के भाव क्या है? Can we say divine principles
are the means to reach or gain divine attributes, Sachidanand. Like the expression of divine love is pure, selfless, unconditional, and all-encompassing. Similarly, what are the expressions of supreme truth, the divine knowledge, and the divine consciousness? ये प्रश्न है कि भगवान को तक पहुंचने के लिए जैसा दिव्य तत्व कुछ है जो हम लोग को पहुंचा दे पाएगा, उसमें सत्य है, चेतना है, आनंद है, प्रेम है, आत्मा है, और जितना डिवाइन क्वालिटीज है, क्या है, साहस है, धैर्य है, ये सब हम लोग को भगवान का तरफ में पहुंचने के लिए एक तत्व है, डिवाइन प्रिंसिपल्स है। तो ये सब पहुंचा सकता है क्या? हाँ, पहुंचा सकता है, लेकिन उनका भी पावर लिमिटेड है। वो टोटली हम लोग को वहाँ डायरेक्टली पहुंचा नहीं सकता। केवल अतिमान शक्ति, जो ऊपर जो सच्चिदानंद शक्ति, वो उनका पावर है, लेकिन वहाँ काम करता है, वो यहाँ आया नहीं। वहाँ से इम्प्योर फॉर्म में केवल अतिमान शक्ति आ पाया है अभी तक। तो बाकी सब इतना पावरफुल नहीं है। हमारा आत्मा भी अंदर में है, लेकिन हम लोग जैसा जीते हैं वो बेचारा वेट कर बैठे हैं कब हम लोग प्रस्तुत होंगे। हमारा अंदर में आत्मा है, लेकिन आत्मा हिसाब से हम लोग जीवन जीते नहीं, वो भी कुछ नहीं कर पाते, वो वेट कर रहे हैं। तो जितना भी शक्ति ऊपर से आए हैं, हम लोग को भगवान को पास लेने के लिए ही आए हैं, भगवान का साथ। लेकिन खुद वो वहीं पे वो कंडीशन में खुद बंद गए हैं, वो ऊपर नहीं उठ पाते, सिर्फ इन्फ्लुएंस देते रहते हैं। एक दिन आएगा, ये लोग रेडी होंगे, तो तब अतिमानस आएगा और लिफ्ट करेगा। ये इन लोग का काम ऐसा है कि अतिमानस आने तक हम लोग को ऐसा एक स्थिति में रखेंगे, एटलीस्ट कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू में रखेंगे, जब हम लोग अतिमानस को पास जा सकते हैं, इतना डिटोरिएट नहीं होंगे। तो ये सब जितना भी डिवाइन क्वालिटीज है, डिवाइन प्रिंसिपल्स है, वो सिर्फ एक ट्रांजिटरी रोल क्रिएट करते हैं अतिमानस आने तक। अतिमानस क्या करेगा? सीधा हम लोग को भगवान का साथ, मैटर एंड स्पिरिट, उसका कनेक्शन वो केवल एस्टेब्लिश करेगा। तो जैसा प्रेम का एक क्वालिटी है, वो पूछ रहे हैं कि सत्य का क्या क्वालिटी है? सत्य का मेन क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज नहीं करता है सत्य को, एक चीज़ है। वो दूसरा है हार्मोनी। यहाँ हार्मोनी एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो हार्मोनी, अगर हार्मोनी का विरुद्ध में कोई रहता है तो उसको वो अलाउ नहीं करता है। वो सत्य, जो सत्य के लिए मैं जीता हूँ बोलता हूँ, तो सत्य का मतलब भगवान का मैनिफेस्टेड ट्रूथ बोलते हैं हार्मोनी। तो हार्मोनी के लिए सत्य काम कर रहे हैं। वो ऑनेस्टी उनका क्या क्वालिटी है, ट्रांसपेरेंसी उनका क्वालिटी है। ऐसा वो बेसिस में वो काम करता है, वो कमिटेड है। वो सत्य का जो आदमी है वो कमिटेड है। ऐसा नहीं है कि परिस्थिति के हिसाब से वो चेंज होता जाएगा। तो ये सब सत्य का क्वालिटीज है। अनवेवरिंग कमिटमेंट टू ट्रूथ इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सरी। जितना भी प्रॉब्लम है उसमें भी वो फेस कर पाएगा। ऐसा ही सुप्रीम नॉलेज क्या है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है हम लोग को भगवान की तरफ में लेने के लिए। वो है आइडेंटिफाइड करने का पावर है सुप्रीम नॉलेज, जो हर चीज़ का साथ वो डायरेक्ट, मैं अगर इसको जानना चाहता हूँ तो उसका साथ एकात्म होता हूँ। वो एक्चुअली सुप्रीम नॉलेज है। हम लोग का नॉलेज क्या है? इंफॉर्मेटिव नॉलेज। इंफॉर्मेटिव क्या है? मैं एक आदमी को पूछूंगा आपका बारे में, उनको पूछूंगा वो कैसे हैं, और दूसरा आदमी को पूछूंगा, वो अपना हिसाब से बोलेंगे। आप अगर उससे पैसा ले लिया, दिया नहीं, तो वो क्या बोलेगा? बहुत खराब आदमी है। अगर वही पैसा उनको दे दिया
तो वो क्या बोलेगा, बहुत अच्छा आदमी। तो मेरा कंक्लूजन क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2। एवरेज बोलूँगा हाँ ये अच्छा है बुरा है, ऐसा ही बोलना है। तो वो नॉलेज नहीं है। सुप्रीम नॉलेज क्या है, नॉलेज बाय आइडेंटिटी, एकात्म होकर वो जानेगा। तो हर चीज़ को, वो टोटलिटी को पहले जानेगा, टोटलिटी से स्पेशलिज्म तरफ में जाएगा वो। दैट इज द डिवाइन नॉलेज। हम लोग जो एक चीज़ को जानते हैं तो दूसरा चीज़ को जानने के लिए हमारी इच्छा नहीं, हम इसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं। अगर डॉक्टरी पढ़ते हैं तो डॉक्टरी का हिसाब से चले जाएंगे, जो जिस लाइन में वो चले। दैट इज नॉट नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज। सुप्रीम नॉलेज, क्योंकि डॉक्टरी का ज्ञान हर ज्ञान का साथ इंटरलिंक्ड है। ऐसा कोई ज्ञान अलग से आप अलग नहीं कर सकते हैं। हर चीज़, जितना भी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज है ना, सबका साथ सब इंटरलिंक्ड। तो इसलिए आप टोटल को जानेंगे, टोटल को जानने के बाद आप इंडिविजुअल रिसर्च करेंगे। वही हमारा मुनि ऋषि का जो टीचिंग में था, वो पहले जानते थे भगवान क्या है, भगवान का मतलब क्या है, टोटलिटी। उसका बाद वो अपना काम चूज कर रहे थे, कौन ब्राह्मण हो रहे थे, कोई क्षत्रिय होते, अपना स्पेशलाइजेशन का तरफ में जा रहे थे। पहला है आत्मज्ञान, वो है टोटलिटी। उसका बाद इंडिविजुअल। हम लोग का स्कूल में क्या टोटलिटी के बारे में सीखते हैं, वो तो क्लास ही नहीं है। आज साइंस क्लास है, आज कॉमर्स, सब क्लास है, लेकिन अपने आप को जानने के लिए कोई क्लास नहीं है। अगर भी है वो मैकेनिकली करते हैं हम लोग। सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो सेल्फ अवेयर फोर्स है, इंडिपेंडेंट फोर्स है। अगर मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए दूसरा का जरूरत नहीं होगा। समझ गए क्या? अभी क्या है कि हम लोग जो हमारे जो कॉन्शियसनेस है, अगर एक है बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब वो 2 नहीं है, 0 नहीं है। नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे एक क्या है। समझ गया? अगर मैं बोलूँगा जगदीश अच्छा है, आप बोलेंगे वो हो बुरा नहीं है। अगर बुरा पास में अगर नहीं रहेगा तो अच्छा का डेफिनेशन आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। ठीक अपोजिट चीज का पास में कंपैरिजन करने के लिए पास में कुछ रहना चाहिए। वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस नहीं है। सुप्रीम कॉन्शियसनेस है सेल्फ अवेयर फोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। सेल्फ अवेयर फोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो अपने आप को जानने के लिए काफी है। सूर्य को जानने के लिए काफी है। सूर्य कंपेयर नहीं करेगा दूसरों से, इस ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मैं ऐसा हूँ। तो उसको बोलते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तब हमारा रिलेटिव चीज डिपेंडेंस वो नहीं रहेगा। ऐसा ही दिव्य आनंद जो है, दिव्य आनंद भी वो बाहर का चीज का ऊपर निर्भर नहीं करता है। हम लोग का जो जितना आनंद है, जिसको हम लोग आनंद बोलते हैं, वो सही में आनंद नहीं, प्लेजर है। तो आप बोल रहे हैं कि कैसे हो ना, खुश हो। क्यों खुश हो ना भाई, रिटायरमेंट लाइफ है, सब कुछ मेरा पास है, पैसा है, मेरा बच्चा अमेरिका में है और अच्छा से अर्न कर रहे हैं, उन लोग का पोता पोती सब ठीक है, बीच बीच में वीडियो में देख देता हूँ उनको, तो अच्छा चलता है, तो आप खुश है। नेक्स्ट साल आऊँगा तो आप ऐसे बैठे, क्या हुआ ना, बच्चा का नौकरी चले गया कोरोना से। मेरा पास अभी प्रॉब्लम है, घर से निकल नहीं पाता हूँ। क्योंकि आपका खुश जो होना है वो परिस्थिति का ऊपर निर्भर करता है। समझिए, डिवाइन लव वो भगवान का पास है, अभी तक हमारा पास आया नहीं। डिवाइन आनंद, डिलाइट आया नहीं, हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाएंगे अभी। अगर वो आएगा इन इट्स प्योर फॉर्म, माता जी बोल रहे हैं होल ह्यूमैनिटी विल बिकम फ्लैट, वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो वो डिवाइन जो लव है हमारा पास जो आया है, हम लोग को जितना हम लोग टॉलरेट कर पाएंगे उतना तक ही आया है, ज़्यादा आया नहीं।
जो आनंदमयी माँ जब आए थे 1946 में, हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए, फिर चले गए। वो वही डिवाइन आनंद जो है उनका एक्सप्रेशन इन वर्ल्ड, उसको बोलते हैं अभी दिव्य प्रेम। माता जी अच्छा से बोलेंगे डिवाइन आनंद एंड डिवाइन लव आर वन फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मुझसे वो जो चीज़ निकला है उसको मैं बोलता हूँ डिवाइन लव, वहाँ से आया मेरा पास, मेरे लिए वो डिवाइन आनंद है। आनंद मेरे लिए हुआ, मुझसे जो गया है मेरे लिए लव है, उनके लिए आनंद हुआ। समझिए, एक ही चीज़ का डिफरेंट रियलाइजेशन है। मुझसे अगर निकलता है तो प्रेम में निकलता है, वो जो रिसीव करता है उसके लिए क्या होता है? आनंद होता है। मेरे लिए वो प्रेम होता है। तो एक ही चीज का दो रूप है। इसका बाद का प्रश्न है, श्री अरविंद सेड he needs 100 egoless people to do his supramental sadhana. Probably it means he needed certain amount of special people by whom the yogic purity and austerities could be established, and supramental force would work on those people first. Now question is, after it is done, what would be the purpose for them towards the unchanging and untransformed world? इसका मतलब वो पूछ रहे हैं, श्री अरविंद बोले हैं कि मुझे 100 गोल्ड चाहिए। गोल्ड का गोल्ड मीन्स जो प्योर गोल्ड पीपुल जो कि मेरा काम करेंगे, तो वो फाउंडेशन काम करेंगे तो बाकी इजी हो जाएगा। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर वो काम हो गया तो उन लोग का काम क्या है, वो क्या करेंगे? तो पहला चीज है उनका क्वालिटीज क्या है। तो माता जी लिखे हैं कि वो उन लोग जो है 100 पीपल में जो आएंगे, अराउंड 100, ऐसा नहीं कि 100, हाँ ऐसा नहीं, वो प्योर गोल्ड होंगे। दे विल बी एबल टू मैनिफेस्ट स्ट्रेंथ विदाउट वायलेंस, हीरोइज्म विदाउट डिस्ट्रक्शन, करेज विदाउट कैटास्ट्रोफ। अभी हम लोग किसको करेज बोलते हैं? जो जितना कैटास्ट्रोफ क्रिएट करता है, समझ गया, जो जितना युद्ध करता है। पुतिन को हम लोग बोलते हैं बहुत पावरफुल है क्योंकि डिस्ट्रॉय ज़्यादा करता है, तो वायलेंस क्रिएट करता है। तो उन लोग को हम लोग स्टैंडर्ड में रखते हैं, वो नहीं है। एक्चुअली प्योर गोल्ड कौन होता है? टू बी एबल टू मैनिफेस्ट स्ट्रेंथ विदाउट वायलेंस। उनका स्ट्रेंथ है लेकिन वायलेंस क्रिएट नहीं करेगा। हीरोइज्म विदाउट डिस्ट्रक्शन, उनके पास हीरोइज्म है लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, कुछ किसी जरूरत नहीं पड़ेगा। करेज विदाउट कैटास्ट्रोफ, भयंकर परिस्थिति सृष्टि नहीं करेगा अगर आपका पास करेज है। अभी क्या है कि अगर कोई बॉडी बिल्डिंग कर दिया तो वो पास में देखेगा किसको मारूंगा रात में नींद नहीं होगा उसको। जिसका पास जो है वो दिखाना चाहता है, वो नहीं है। ठीक अपोजिट, वो उसका पास है वो चीज लेकिन उसको वो काम करेगा नहीं, उसका प्रेजेंस ही वो सिचुएशन को चेंज करेगा। तो ऐसा लोग चाहिए। तो और एक चीज वो बोले हैं कि करेज एंड हीरोइज्म which divine wants from us, fight against one's own difficulties, one's own imperfections, one's own obscurities। तो वो बोल रहे हैं कि हर आदमी जो सृष्टि में जितना डिफिकल्टीज है, हर आदमी कुछ डिफिकल्टीज को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हर पर्सन वो जो टोटल डिफिकल्टीज है, वो डिफिकल्टीज का कुछ डिफिकल्टीज वो रिप्रेजेंट करता है। अगर वो वहाँ में फाइट नहीं करेगा तो टोटल में फाइट करने का कैपेसिटी नहीं आएगा। तो पहला चीज है कि अपना डिफिकल्टीज का ऊपर फाइट करने के लिए बोलते हैं हीरोइज्म। हमारा जो प्रॉब्लम्स है हमारा अंदर में, तामसिक चेतन, तामसिक लेवल है, सो जाते हैं, उठने के लिए इच्छा नहीं होता है। हम लोग अपने आप को फाइट करना है वहाँ।
हम लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं जो समझ नहीं पाते। अपना आप वहाँ फाइट करना है। फाइट करने का मतलब जैसा भी मैं समझना चाहता हूँ करने के लिए डर आता है, घर में चुप जाते हैं, भगवान का आकर बोलते हैं रक्षा करो। तो वो सब चीज़ नहीं है। वो 100 पीपल ऐसा आदमी चाहिए कि अपना को फेस करने का कैपेसिटी उनको रखना है, तब वो वर्ल्ड को फेस करने का कैपेसिटी उनका अंदर में आएगा। तो ये लोग सब आने का बाद क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होगा। दूसरों लोग अभी जो विश्वास ही नहीं करते हैं कि ऐसा हो सकता है, उन लोग को विश्वास आ जाएगा कि ऐसा हो सकता है। अभी करेंगे कि नहीं करेंगे वो उनका ऊपर निर्भर करता है, लेकिन एक चीज़ आ जाएगा कि ये पॉसिबल है, क्योंकि हमारे सामने ये लोग करते हैं। अगर हमारे सामने ये सब होता है तो क्यों पॉसिबल नहीं है। बाद में वो प्रेरणा भी ले पाएंगे, ये लोग भी दे पाएंगे, ये सब चीज़ होगा धीरे धीरे। लेकिन पहला चीज़ है कि एक एटमॉस्फेयर, एक वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे ये लोग वर्ल्ड में। जितना कि हम लोग अभी क्या बोलते हैं, कुछ नहीं होगा, माता जी आ गया, श्री अरविंद आ गया, कितना साल चलेगा, क्या हुआ। तो जितना नेगेटिव चीज़ है हमारा पास है वो नहीं रहेगा अगर 100 गोल्ड पर्सन्स हमारे सामने ये सब अपना क्वालिटीज़ को दिखा पाएंगे।